इस कली काल में, कौन सा काल है? एक कली काल है, दुखमा नाम का काल है, इसमें दुख ही दुख है। पहले में सुख ही सुख था, दूसरे में सुख, तीसरे में सुख और दुख, चौथे में दुख और सुख, पांचवें में दुख, और इसके नेक्स्ट आने वाला, नेक्स्ट आने वाला दुखमा, जिसमें दुख ही दुख होंगे और कुछ भी नहीं होगा। अभी तो सुख शब्द सुनाई दे रहा, उसमें सुख शब्द भी सुनाई नहीं देगा। कलौ काले बनौ वासु, बोलो कलौ काले बनौ, कली काल में वन में रहने का निषेध है। कलौ काले बनौ वासी वर्जतु दिगंबरा, पंचम काल में मुनियों को जंगल में रहने का निषेध है। कहीं कहीं ज्यादा होशियारी भी हमको धोखेदायक हो जाती है। जंगल में क्यों नहीं रह सकते? पंचम, सबसे पहला हेतुक लॉजिक यह है कि सहनन नहीं है। क्या नहीं है? सहनन नहीं। शरीर में क्या है? बॉडी में इतना पावर नहीं है, बॉडी में इतना पावर नहीं है ना। और मन में पैसेंस नहीं है। मन में क्या नहीं है? पैसेंस नहीं है। मन में धैर्य नहीं है। शरीर में शक्ति नहीं है। थोड़ा सा पानी गिर जाए जुकाम हो जाता है ना। मच्छर आ जाए, मक्खी आ जाए, मक्खियों ने काटा, डेंगू बुखार हो गया, कोई भी चीज ठंडी लग गई है ना, हाथ पैर अकड़ गए, तो ये मुनि धर्म की विराधना हो सकती है। कोई शेर चीता आके खा जाए है ना, कोई सर पे आके काट जाए, कोई भीलों के द्वारा मार दिया जाए, तो जिससे जिनलिंग को स्वीकार करने में लोग क्या होंगे? डरेंगे, घबराएंगे। जंगल में रहना पड़ेगा, अंधेरे में रहना पड़ेगा। इसलिए बनौ कलौ काले बनौ वासी वर्ज तो दिगंबरा, स्थिति जिनागारी, कहाँ रहना चाहिए? बोलो, गुमास्ता नगर की रानी चेलना हो, बोलो चैतन्य आत्मा हो, चक्रवर्ती हो। ये ध्यान रख के चलना कि पंचम काल में स्थिति जिनागारी, कहाँ रहना चाहिए? जिनालयों में रहना चाहिए, धर्मशालाओं में रहना चाहिए, मंदिरों में रहना चाहिए, तीर्थ क्षेत्रों पर रहना चाहिए, अतिशय क्षेत्रों पर रहना चाहिए। और सीधी बात है, स्टेट बात। कौन सी बात है? स्टेट बात यह है कि जहां तुम्हारी चर्या सहजता से पालन हो जाए, जहां तुम्हें आहार सुलभता से मिले, ऐसे स्थान पर रहना चाहिए। निहार क्रिया करने वाले मिले, कमंडल भरने वाले मिले, तुम्हें कहीं किसी से याचना ना करना पड़े। और जब साधु अपने मुख से कहने लग जाए कि तुम चौका लगाओ, तुम चौका लगाओ, एक दो बातें होती हैं। एक तो प्रेरणा रूप, एक प्रेरणा के भैया आपको चौका करना, एक प्रेरणा रूप भावना है। लेकिन एक दुखी होकर के भैया कल चौका नहीं है, कल किसी का, इधर देखो हमारे तरफ, भैया कल किसी का चौका नहीं है, तुम लगा लो। ज्यादा कुछ मत करना, बस खिचड़ी बना लेना, गर्म पानी करके रख लेना, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा करने की। महाराज जी देखता हूं, श्रावक क्या कह रहा है? देखता हूं। भैया जो कुछ हो सके हल्का फुल्का कर लेना, लेकिन कल तुम कर लेना। जब साधु ऐसे दीन वचन बोलने लग जाए, बस समझ जाओ पंचम काल का अंत आ गया, पंचम काल कगार पर आ चुका है। बस पंचम काल का अंत आ गया कि साधु कहने लगा कि भैया तुम चौका करो, तुम्हें चौका करना है दीनता पूर्वक। ये ध्यान, एक प्रेरणा होती है, उपदेश होता है कि करना चाहिए, लेकिन एक बिल्कुल पीछे लग जाए और चिंता में मग्न हो, समझ जाओ पंचम काल का क्या आ गया है? अंत आ गया है ना। अब दुखों का साम्राज्य आने वाला। स्थिति जिनागारे, कहाँ रहना चाहिए? मंदिरों में रहना चाहिए। मंदिरों में रहने से श्रावक जो आएंगे उनको दर्शन लाभ मिलेगा। और 10-100 श्रावक होंगे तो उसमें से 10-5 श्रावक तुम्हारी सेवा करने वाले होंगे। ऐसा कोई नहीं होगा कि मुनियों से स्नेह रखने वाला कोई ना हो, उनकी सेवा करने वाला ना हो, उनकी भैया वृत्ति करने वाला। किसी ना किसी के अंदर दयालु परिणाम आई जाएंगे, भाव आई जाएगा कि चलो अपन 4 लोग मिलकर के चौका
करे लेते, चलो अपन हम भी आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे। श्रावक मूल कारणम, श्रावक उसका मूल कारण है। भैया सच्चा धर्म, सही धर्म, पूरा धर्म वही है जहां दिगंबर महामुनिराज हैं, जहां दिगंबर मुनिराज हैं, वही सच्चा क्या है, धर्म है। और जहां मुनिराज नहीं है वहां पर ताले लगे हुए हैं, भगवान का अभिषेक नहीं हो रहा, भगवान की पूजा नहीं हो रही है ना। कैसा विकराल काल आया, लेकिन तुम्हें ये क्या मिल रहा है, तुम्हें ये मौका, ये तुम्हें मौका ये मिल रहा है जहां मुनिराज होते हैं वही। बस अभी इंदौर में एक ही संघ है, क्या, बस मुझे तो वही याद आता है, मुझे तो वही याद आता है कि पंचम काल के अंत में, जब पंचम काल का 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रह जाएंगे, तब एक चतुर्विध संघ सिर्फ दक्षिण में होगा। और ऐसे कोरोना के काल में एक संघ सिर्फ इंदौर में है। ये भी दक्षिण में है, ये भी इंदौर का। हम सही जगह बैठे ना। हम गलत काम कैसे कर सकते हैं, जिसके हाथ में पीछी हो, बोलो बोलो ना, जिसके हाथ में पीछी हो वो गलत काम, वो कैसे कर सकता गलत काम। जिसके हाथ में कमल, जिसके हाथ में है कमंडल, चापावज्जी, जिसके हाथ में है कमंडल, वो कभी समाज में नहीं मचा सकता है भमंडर। जिसके हाथ में, जिसके हाथ में है कमंडल, वो समाज में कभी नहीं मचा सकता है भमंडर। जिसके हाथ में है पीछी, वो किसी के पीछे नहीं पड़ सकता है। पीछी वाले के पीछे सब पड़ते हैं, पर पीछी वाला किसी के पीछे नहीं पड़ता है। ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसे अलौकिक आध्यात्मिक सुख कैसे प्राप्त होता है, अलौकिक आध्यात्मिक शांति कैसे मिलती है। शांति तो हर व्यक्ति चाहता है, बोलो शांति तो हर व्यक्ति चाहता है, पर मिले तो, बाजार में मिलती भैया 10 पैसा, बाजार में शांति मिलती 2 किलो ला ले देना, 2-2 किलो ला देना, शांति नहीं मिलती। नहीं है कोई दुकान जहां शांति मिलती हो, ऐसी कोई दुकान नहीं है, ऐसी कोई जहां शांति मिलती हो ऐसी कोई दुकान नहीं है क्या। अरे भैया जहां शांति मिलती हो ऐसी कोई भी दुकान नहीं है। ये शांति तो हमें अपने अंदर ही खोजना पड़ेगी, ये शांति हमें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगी। अगर हमारे मन में शांति है तो, मन में शांति है तो, मन में शांति है तो तन में खाली है ना, शांतिनाथ मुख शशि होनियारी संपूज्य का नाम प्रतिपाल्य का नाम यतिन्द्र सामान्य तपोधनानम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र। ऐसे अल्लाह तो हमने कई देखी, लास्ट में आ गए शांति धारा में, लास्ट देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र, करो ची शांति भगवान जिनेन्द्र। शांतिनाथ भगवान क्या करेंगे, शांतिनाथ भगवान शांति करेंगे और शांतिलाल जी क्रांति करेंगे। हैं, पाप तुम करो और शांति, बोलना करम का कल्ला, जाकर के बोलना डैडी को, पाप शांतिलाल करे और शांति पाप, बोलो बोलो पाप, पाप शांतिलाल करे और शांति शांतिनाथ जी करें, पाप चंपालाल जी करें और शांति चंदा प्रभु करें। हैं, सुमति लाल जी पाप करें और सुमति नाथ जी शांति करें। भगवान को का गरज पड़ी तुम्हारी शांति करने की। इतना कहने मात्र से कभी शांति होने वाली नहीं है। जब तक हमारे अंदर जो कसाएं उछल कूद मचा रही हैं, जब तक वे शांत नहीं होंगी तब तक हमें शांति मिलने वाली, शांति मिलने वाली नहीं है। शांति कोई पैसों में नहीं मिलती, शांति पैसे से नहीं मिलती, शांति धर्म से मिलती।
और जिसके तन में, मन में, जीवन में शांति नहीं है, समझना इसने आज तक धर्म को स्वीकार ही, यदि स्वीकार किया होता तो इसको कितनी शांति, कितनी शांति होती। ऐसी आत्मिक अलौकिक शांति के लिए आप ये विचार करो कि जो व्यक्ति आत्महत्या करके मर गया, क्यों मरा वो? बोलो। मन में अशांति थी। कोई जहर खा के मरा तो क्यों मरा वो? अशांति के कारण से। अशांति के कारण से। कोई झगड़ा कर रहे हैं तो किसके कारण से? झगड़ा हो रहा है तो वो अशांति के कारण से झगड़ा हो रहा है। अगर शांति होती ना तो झगड़ा कभी होता ही नहीं, कभी विवाद होता ही नहीं। शांति सब चाहते हैं। शांति, बोलो शांति। पर शांति देना कोई, शांति सब चाहते हैं पर शांति से कोई रहना, नमो सिद्धाड़म, शांति से कोई, तुम क्या करते हो? पढ़ते हो। और हम पढ़ने के साथ उसका, बस हम में तुम में यही अंतर है। श्रावक क्या करता है? पढ़ता है। हाँ हाँ, हमने पद्म पुराण पढ़ा है। वो जितना लिखा होगा उतना ही बताएगा, वो उससे एक लाइन आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन साधु उसके साथ में अपना क्या देता है? क्या देता है वो अपना चिंतन देता है उसके साथ में, वो भी आगम से मिला हुआ। तो तीनों मुनिराज विहार कर रहे थे। चातुर्मास का काल अत्यंत निकट था। चातुर्मास का काल अत्यंत निकट था। ऋग स्थान था, मिट्टी थी, चलना ज्यादा था, उस समय कम था, बरसात का मौसम था। वो तीनों मुनिया चलते जा रहे थे। भीड़ जंगल था। भामंडल अपने विमान से बैठ करके वो कहीं पर जा रहा था। वो कहीं पर जा रहा था। उसने देखा ये मुनिराज कहाँ जाएंगे ऐसे में। तो उसने मुनिराज से कहा कि आप चौमासा कीजिए। तो उसने कहा कि जंगल में कहाँ करेंगे? उसने कहा कि मैं विद्याधर हूं और मैं विद्या के बल से यहां पर पूरा का पूरा नगर बसा दूंगा मैं। और उसने पूरा का पूरा क्या बसा दिया? नगर बसा दिया। जंगल में पूरा नगर बसा दिया। मुनिराज की 4 महीने अद्वितीय, अनुपम, विलक्षण, निस्वार्थ भावना से उनकी क्या की? सेवा की। सेवा के बिना कभी मेवा नहीं मिलता है। पूरा विक्रिया के द्वारा, विद्या बल के द्वारा पूरा नगर बसा दिया। विद्याधरों के लिए बुला लिया। 4 महीने सा पत्नी रह करके रोज आहार कराया, रोज बैया वृत्ति की, रोज उनकी आराधना की। कहीं हमारे द्वारा मुनिराज की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। हमारे द्वारा मुनिराजों की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। लोग कहते हैं हमारे अंदर भगवान बनने की। हाँ बोलो, हमारे अंदर। भैया आप कहाँ खो गए? कहीं खो गए थे आप कैमरे में? बोलो, हमारी आत्मा में। अरे कर्म की कल्ला, जिसकी आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति है, तो क्या उसकी आत्मा के अंदर मुनि बनने की शक्ति नहीं है क्या? नकटा कहीं का, कर्म का कल्ला, निगोद में भी तेरे को जगह मिलने वाली नहीं है। निगोद में भी तुझे जगह मिलने वाली नहीं है। क्योंकि वाक्य सही है पर वक्ता गलत है। वाक्य प्रमाणित है, मेरे अंदर भगवान बनने की शक्ति है, वाक्य प्रमाणित है, पर बोलने वाला वक्ता क्या है? अप्रमाणित है। वक्ता अप्रमाणित है। मेरी आत्मा के अंदर अनंत मुने सिद्ध बनने की, भगवान बनने की शक्ति है, तो क्या तेरे अंदर मुनि बनने की शक्ति? भगवान बनने का प्रथम मंगलाचरण है दिगंबर मुद्रा।
दिगंबर मुद्रा, जिसके अंदर 100 किलोमीटर चलने की शक्ति है, क्या वो 1 किलोमीटर नहीं चल सकता है? जो 100 सीढ़ियां चढ़ सकता है, तो क्या वो 10 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है? जिसके अंदर 10 उपवास करने की शक्ति है, क्या वो एक आसन नहीं कर सकता? एक आसन तो किया नहीं, बड़ी बड़ी डीग हाँकता है कि मैं 10 उपवास कर सकता हूं, मैं 10 उपवास। पहले छोटा सा काम करके तो बताओ, फिर बड़ा काम करने का। 4 दिन तो चौका नहीं लगा पाया और सिद्धालय में जाके विराजमान होने की बात करता है। भैया उसने सेवा की, उस सेवा के बिना कभी मेवा मिलता, मेवा मिलता नहीं है। भैया वृत्ति किए बिना उसे कभी पुण्य मिलता नहीं है। बाहर घूमते रहो, होटलों में घूमते रहो, जब मालूम बहुत सारे लोग मिलते, मैं वास्तव में कड़क हूं, जैसे को तैसा, नरम को नरम, बोलो हाँ हाँ ऐसा करो, नरम को नरम, गरम को गरम, ठंडा को ठंडा, डंडा को डंडा, झंडा को झंडा, पंडा को पंडा, जैसे को। मैं वास्तव में कड़क हूं, कड़क की जगह कड़क हूं, नहीं पिघलता तो नहीं पिघलता, नहीं पिघलता तो नहीं पिघलता, और पिघल जाऊं तो इतना पिघल जाऊं कि पानी की तरह बह जाऊं। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि जब दवा काम नहीं करती है, तब दुआ काम करती है। जब डॉक्टर जवाब दे देता है, बोलो पीयूष भैया, कि अब तो कोई बचने की संभावना, और ऐसे समय किसी मुनिराज का आशीर्वाद मिल जाए, किसी मुनिराज की करुणा की दुआ मिल जाए, तो मरता भी क्या हो जाता है, बच जाता है, मरता हुआ भी बच जाता है। दुखी के जीवन में सुख की किरण पल्लवित होती है, उसकी यहां भी खुशी आती है। बस कृपा दृष्टि होना, दृष्टि विष रिद्धि है, दृष्टि विष रिद्धि, इनकी दृष्टि में भी विष होता है। इनके 2 अर्थ हैं कि जिसको घूर के देख लें, दृष्टि विष, उसका काम घूर करके, अच्छा तुम, अच्छा अब हम, घूर करके दृष्टि से देख लिया, उसका वही काम हो जाएगा। और इसका दूसरा अर्थ ये है कि किसी को आसी विष सर्प ने काट लिया है, और ऐसे मुनिराज उसके लिए अपनी दृष्टि से देख लें, तो अपनी आंखों से उसका जहर खींच लेते हैं और उसको नया जीवन मिलता है। उसे क्या मिलता है? नया जीवन उसके लिए मिलता है। भक्ति करने वालों को सब मिलता है, निंदा करने वालों को तो उसका कर्म ही उन्हें मार देता है।